मोदी की डिग्री पर फिर मचा सियासी बवाल, फिर बौखलाए डिग्री करने वाले केजरीवाल। हाईकोर्ट ने ठोका जुर्माना तो केजरीवाल हुए लाल। मोदी की डिग्री पर रवीश कुमार ने भी बदली चाल। 2016 वाले रवीश का 2023 में क्या हो गया हाल? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये आवाज कभी एनडीटीवी की पहचान हुआ करती थी और इस चैनल पर आने वाला प्राइम टाइम देखने के लिए लोग इंतजार किया करते थे। मगर आज हालात ये हो गए हैं कि कभी एनडीटीवी की पहचान रहे पत्रकार रवीश कुमार आज एक यूट्यूब पत्रकार बनकर रह गए हैं और दिन रात इसी यूट्यूब चैनल पर खबरें दिखाने के नाम पर कभी मोदी सरकार को कोसते रहते हैं तो कभी बीजेपी को कोसते रहते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब पीएम मोदी की डिग्री को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच रवीश कुमार अपनी ही बातों से पलटते नजर आते हैं। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर राजनीति एक बार फिर इसलिए गरमाई है क्योंकि साल 2016 में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ही पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद तत्कालीन केंद्रीय सूचना आयुक्त एम श्रीधर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की डिग्री जारी करने का आदेश दे दिया था। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्री जारी करने के बजाय आदेश को चुनौती देते हुए सीधे हाईकोर्ट चली गई। और अब इसी मामले में कुछ ही दिनों पहले गुजरात हाईकोर्ट ने जहां अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया, तो वहीं सीआईसी के आदेश पर भी रोक लगाते हुए कह दिया कि पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट की ओर से केजरीवाल पर ठोके गए जुर्माने के बाद से ही ये मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है, जिस पर रवीश कुमार ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर खबर की है और पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को भी इस मामले में घसीट लिया है और अपने चैनल पर बताने लगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री पर गंभीर सवाल उठाए, मगर कोई जवाब नहीं आया। जब आप एक सांसद की कथित रूप से फर्जी डिग्री के आरोप पर जवाब नहीं पाते हैं तो प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर कैसे जवाब मिल जाएगा? क्या आप मेरा पॉइंट समझते हैं? आप पहले निशिकांत दुबे की डिग्री जांच कर दिखा दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है उसके बाद तुरंत ही प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखा देंगे और उनकी डिग्री देखने के बाद आपको अदालत में याचिका दायर नहीं करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते, मगर एक सांसद की डिग्री का सच तो बताया ही जा सकता है। कितनी देर लगनी चाहिए इसमें? पीएम मोदी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री को लेकर 2023 वाले पत्रकार रवीश कुमार की राय क्या है, ये बात तो आप जान गए। अब चलिए ये बात जान लीजिए कि 2016 में जब ये मामला उठा था उस वक्त एनडीटीवी चैनल पर रवीश कुमार ने क्या कहा था। उस वक्त एनडीटीवी के जाने माने चेहरे रहे रवीश कुमार ने पीएम मोदी की डिग्री पर मचे बवाल के बीच कहा था, मेरी राय में ये बेहद विचित्र बात है कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री के बयानों नीतियों की आलोचना होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन उनकी डिग्री पर चर्चा हो तो सोचना पड़ता है कि इससे हासिल क्या होने वाला है। क्या हम और आप ये नहीं जानते कि जब कोई राजनीति में आता है तब उसके परिवार रिश्तेदार कितनी निंदा करते हैं, घूम घूम कर कहते हैं लड़का लोफर हो गया है। ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड क्लास राजनीति में नहीं आया, मगर इसका बड़ा हिस्सा राजनीति को कमतर निगाह से ही देखता रहा, भले ही वो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताने में सबसे आगे रहता हो। एनडीटीवी पर पीएम मोदी की डिग्री को लेकर बात कर रहे रवीश कुमार ने आगे कहा, सवाल यहाँ डिग्री को गलत बताने को लेकर है, इसलिए जब आप किसी राजनेता को शिक्षित और अशिक्षित में बांटते हैं तो आप इतिहास और राजनीति की समझ के प्रति अपनी नादानी ही प्रकट करते हैं। किसी का 12वीं पास होना, शिक्षा मंत्री होना, इन दो बातों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन मजाक उड़ता है। पहले भी उड़ा और आज भी, कल भी उड़ेगा। डिग्री की राजनीति एक दिन हमें उस मुकाम पर ले जाएगी कि हम ये बहस करेंगे कि 3rd डिवीजन वाला मुख्यमंत्री बन सकता है या नहीं, या 1st डिवीजन वाले में भी 98% वाले को ही सीएम बनाना चाहिए। अगर इस आधार पर हम योग्यता को लेकर फर्क करेंगे तो राजनीति का बेड़ा गर्क कर देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर मचे बवाल को लेकर रवीश कुमार के विचारों में कितना अंतर आ गया है, यह आप उनके 2016 और 2023 की बातों को सुनकर समझ गए होंगे। 2016 में जहां यही रवीश कुमार एनडीटीवी पर कहा करते थे कि मेरी राय में यह बेहद विचित्र बात है कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री के बयानों नीतियों की आलोचना होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, और आज एनडीटीवी छोड़ने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर कह रहे हैं जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री पर कोई जवाब नहीं आया तो पीएम मोदी की डिग्री पर कैसे जवाब मिल जाएगा।
जबकि दोनों ही मामलों में हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। गुजरात हाईकोर्ट ने जहां पीएम मोदी की डिग्री मांगने वाले केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के गोड्डा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को भी हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। पिछले साल ही मार्च में झारखंड हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे को राहत देते हुए फर्जी डिग्री विवाद को लेकर उनके खिलाफ दायर एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया था। फैसले में कहा गया था कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष के चलते एफआईआर दर्ज कराई गई, इसलिए उसे निरस्त करने के साथ ही केस खत्म किया जाता है। यानी बात चाहे पीएम मोदी की डिग्री की हो या फिर निशिकांत दुबे की डिग्री की, दोनों ही मामलों में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। लेकिन इसके बावजूद मोदी विरोधी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। पत्रकार रवीश कुमार जहां पीएम मोदी पर तंज मारने के चक्कर में अपनी ही बात भूलते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल भी हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद बयान दे रहे हैं। क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है। बहरहाल, पीएम मोदी की डिग्री पर मचे सियासी बवाल के बीच केजरीवाल और रवीश कुमार की राय पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी की डिग्री दिखाते हुए साल 2016 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। कितना गिराया जा सकता है, इसका अगर कोई एक उदाहरण नजदीक के इतिहास में ढूंढना है तो इसके बराबर का नहीं मिलेगा। श्री केजरीवाल ने न केवल सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराया है, दुनिया में देश का नाम, जिसको कह सकते हैं बदनामी देने का भी एक बहुत बड़ा पाप किया है। और मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्री आप फर्जी हैं, तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया? किस चीज के, किस सूचना के आधार पर आपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसी चिट्ठी लिखी? किस सूचना के आधार पर मीडिया के लोगों को गुमराह किया? किस सूचना के आधार पर देश की जनता के मन में भ्रांति फैलाने का प्रयास किया? इसका भी केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर जवाब देना चाहिए, देश के सामने आकर जवाब देना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और जदयू के त्यागी जी भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कूद पड़े थे। मनीष तिवारी जी पूछते थे कि मोदी जी ने स्पष्टता करनी चाहिए। तिवारी जी, आपको स्पष्टता करने के लिए अभी अभी संसद में बहुत सारी चीजें आई हैं, पहले आप उनकी स्पष्टता करिए, बाद में प्रधानमंत्री जी से सवाल करिए। और मैं आज फिर से एक बार मीडिया के मित्रों को भी विनती करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की बातें, सार्वजनिक जीवन के स्तर से नीचे प्रकार की बातें जब कोई करता है, तो उसकी सच्चाई जाने बगैर उसको लोगों के सामने रुपया न रखें और इस बातों के लिए पहले इसकी पुष्टता करने का कष्ट करें। और ये दोनों कॉपियां आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से देश भर के मीडिया को दे रहे हैं और मैं एक पत्र लिखकर श्री केजरीवाल जी को भी भेजना चाहूंगा और भेजने वाला हूं, जिससे उनकी संतुष्टि हो जाए और ये बेकाम के विवाद से कम देश मुक्त हो। प्रधानमंत्री जी का सवाल ही नहीं है।